2026 is a universal year one ruled by Sun. This year represents new beginnings, leadership, confidence, and decisive action. Welcome to Talk is with Purvesh Modi. I am your host, Dr. Purvesh Modi. मैं लेकर आया हूँ prediction for year 2026 through numerology. Before we step into energy of 2026, let's pause for a moment and reflect on the year we just came from. Yes, 2025 इजी बिल्कुल नहीं था। दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़े, फाइट्स बड़ी वॉर्स में बदली, प्लेन क्रैशेस, नेचुरल डिजास्टर, डिवेस्टेटिंग फायर्स, इतनी अनप्रेडिक्टेबिलिटी कि हर इंसान को लाइफ की फ्रेजिलिटी महसूस हुई। लेकिन सारी केओस के नीचे एक पावरफुल शिफ्ट चल रही थी। लोग जग रहे थे, प्रायोरिटीज बदल रही थी, पुराने सिस्टम क्रैक हो रहे थे। ह्यूमैनिटी, लीडरशिप, पर्पस अपनी लाइफ की वैल्यू को दोबारा एवेल्यूएट कर रही थी। 2025 was a year of ending, relations and awakening, और अब 2026 एक लंबी अंधेरी रात के बाद सनराइज की तरह एंटर हो रहा है। इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे सन रूल एनर्जी ऑफ 2026 आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेगी। यूनिवर्सल ईयर वन एक नई साइकिल की शुरुआत, न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटीज और एक कॉस्मिक रीसेट फॉर द होल वर्ल्ड। 2026 कैरीज द वाइब्रेशन ऑफ नंबर 1, द सन्स नंबर, और जब साल सूर्य के कंट्रोल में होता है, क्लियरिटी बढ़ती है, एम्बिशन एक्टिव होता है और इंडिपेंडेंस पीक पर होती है। हम इसको डिकोड करेंगे न्यूमरोलॉजी के थ्रू। अगर आप चाहते हो कि 2026 आपके लिए ब्रेक थ्रू ईयर बने तो प्लीज़ एंड तक ये वीडियो को ज़रूर देखें। अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड करे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, ताकि आपके साथ और जो लोग डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं वो भी ये वीडियो को देख सके। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको और भी प्रेडिक्शंस और कॉन्शियस गाइडेंस मिलती रहे। अगर किसी को पर्सनल क्लियरिटी या 1-to-1 गाइडेंस चाहिए तो आप मेरे साथ एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस बुक कर सकते हो। कॉन्टैक्ट डिटेल आप स्क्रीन पे देख सकते हो और इसकी सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले डिकोड करते हैं 2026 की रियल पावर क्या रहेगी। ग्लोबल थीम, न्यू लीडर्स राइजिंग, पॉलिटिक्स, बिजनेस, मेडिसिन, सोशल वर्क, हर फील्ड में नए स्ट्रॉन्ग फेसेस उभरेंगे। लोग अथॉरिटी को चैलेंज भी करेंगे और बेटर लीडरशिप डिमांड भी होगी। इनोवेशन एंड ब्रेक थ्रूज, जी हाँ, AI, स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिकल टेक्नोलॉजी फिर से इवॉल्व होंगे। इस साल ब्रेक थ्रूज शॉकिंग भी होंगे और इंस्पायरिंग भी होंगे। एंटरप्रेन्योरल एनर्जी, रिस्क लेना, स्टार्टअप बनाना या अपनी आइडेंटिटी असर्ट करना बहुत पावरफुल ट्रेंड बनेगा। डिमांड फॉर बेटर सिस्टम, दुनिया भर के लोग ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी का प्रेशर डालेंगे। पुराने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा। नेगेटिव साइड, सन इट्स अ रूथलेस किंग। जहाँ सूर्य होता है वहाँ ईगो भी होता है। इम्पल्सिव डिसीजंस, पावर स्ट्रगल्स, ईगो क्लैशेस, ये सब ट्रिगर हो सकता है। 2026 रिवर्ट्स द बोल्ड, पर सिर्फ जो करेज के साथ विजडम भी कैरी करता है और जिनकी डेली रूटीन डिसिप्लिन होती है। रूटीन मैसी होगी तो इनिशिएशन में स्ट्रगल होगी। मोस्ट पावरफुल रेमेडी फॉर 2026 यूनिवर्सल ईयर वन। गेस व्हाट? यूनिवर्सल ईयर वन सन की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसकी रेमेडी भी सन से जुड़ी होनी चाहिए। इसलिए 2026 की सबसे पावरफुल रेमेडी और इफेक्टिव रेमेडी है सूर्य को जल अर्पण करना। ये रेमेडी सिर्फ स्पिरिचुअल नहीं है, ये आपके कॉन्फिडेंस, क्लियरिटी और लीडरशिप एनर्जी को एक्टिवेट करती है। कैसे करनी है ये रेमेडी? एक कॉपर का लोटा ले, उसमें साफ पानी भरे, चावल के कुछ दाने ऐड करे और एक छोटी सी चुटकी कुमकुम मिलाए। कब करे? रोज सुबह सनराइज के बाद, लेकिन ध्यान रहे
सनराइज के 1 घंटे के अंदर ही जल अर्पण करना चाहिए। जल अर्पण करते वक्त चैंट करें, ओम श्रीम सूर्याय नमः 11 टाइम्स, 11 बार। इस रेमेडी से क्या चेंजेस आप अपनी लाइफ में पाएंगे? कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा, माइंड की क्लियरिटी बढ़ेगी, डिसीजन मेकिंग स्ट्रांग होगी, करियर और लाइफ डायरेक्शन क्लियर होगी, अथॉरिटी और रिस्पेक्ट नेचुरली ग्रो करेगा। लेकिन एक ही कंडीशन है, ये रेमेडी तभी काम करेगी जब आप कंसिस्टेंट रहोगे, कमिटेड रहोगे। कोई ब्रेक नहीं होना चाहिए, कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेगा। ये रेमेडी सिर्फ किसी एक नंबर के लिए नहीं है, ये सब नंबर के लिए है। Even for number 8, yes, you have heard it right, it is for number 8 as well. Let me be very clear, universal year energy alone does not decide your results. Your experience of 2026 depends upon 3 numbers: your psychic number, your personal year number, which I call temporary destiny number, and the universal year energy. अब चलिए 2026 के अंदर आपकी जर्नी को समझते हैं in reference to universal year 1 from psychic number 1 to 9 क्या होगा डिटेल इम्पैक्ट। साइकिक नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 या 28 है, आपके लिए ये साल क्लियर सिग्नल देता है, स्टेप अप। जो काम रुक गए थे उन्हें आगे बढ़ाइए, दिस इज द परफेक्ट टाइम। बस ईगो को लाइट रखना, अगर ग्राउंडेड रहे तो रिजल्ट्स ट्रूली पावरफुल होंगे। साइकिक नंबर 2 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या 29 है, तो आप इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, और ईयर 1 आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाएगा। कम्युनिकेशन इम्प्रूव होगा, रिलेशनशिप हील होंगे, ओवर थिंकिंग कम करिएगा, इंट्यूशन ही आपका गाइड है। साइकिक नंबर 3 डेट ऑफ बर्थ 3, 12, 21, 30 द क्रिएटर, आइडियाज ओवरफ्लो करेंगे, टीचिंग, स्पीकिंग, कंटेंट क्रिएशन सब में शाइन कर सकते हो आप। बस वन थिंग, आइडियाज को एक्शन में ज़रूर कन्वर्ट करना, नॉलेज ही खाली मत लेते रहना, उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना, टीचिंग। साइकिक नंबर 4 डेट ऑफ बर्थ 4, 13, 22, 31 द बिल्डर, आप डिसिप्लिन हो और ये साल आपकी फाउंडेशन रीसेट करेगा। करियर और फाइनेंसेस रिस्ट्रक्चर होंगे, थोड़ा फ्लेक्सिबल रहिएगा, नहीं तो रिजिडिटी प्रोग्रेस स्लो करेगी। साइकिक नंबर 5 डेट ऑफ बर्थ 5, 14, 23 द एक्सप्लोरर, साल फुल ऑफ मूवमेंट एंड चेंजेस का रहेगा। ट्रैवल, जॉब, शिफ्ट, लाइफस्टाइल अपग्रेड होगी, कुछ भी हो सकता है, फ्रीडम मिलेगी, पर इम्पल्सिव डिसीजंस अवॉइड करिएगा। साइकिक नंबर 6 डेट ऑफ बर्थ 6, 15, 24 द नर्चर, रिलेशनशिप स्ट्रेंथन होंगे, मैरिज, होम, फैमिली सब पॉजिटिव, बट ओवर रिस्पॉन्सिबिलिटी मत ले लेना, बाउंड्रीज रखना। साइकिक नंबर 7 डेट 7, 16, 25 द सीकर, स्टडी, रिसर्च, हीलिंग, थेरापी सब बेनिफिशियल रहेगा। इनर वर्ल्ड स्ट्रॉन्ग हो रहा है, पर थोड़ा सोशल होना ज़रूरी है, अपॉर्चुनिटीज़ वहीं से मिलेगी। साइकिक नंबर 8 डेट 8, 17, 26 द अचीवर, पावर, मनी, सक्सेस पूरा साल एक्टिव रहेगा इसमें। करियर, पिक, प्रमोशन, बिजनेस एक्सपेंशन सब पॉसिबल है, बट यू शुड बी एथिकल, you should give priority to karma. If you are going to get shortcuts, then you are going to go fail in your venture. Psychic number 9 date 9, 18, 27 the releaser, पुराने पैटर्न्स रिलीज हो रहे हैं और जैसे जैसे आप लाइटन होते जाओगे वैसे वैसे नई शुरुआत क्लियर होगी। एंगर कंट्रोल रखिएगा, फॉरगिवनेस इज योर सुपर पावर। Universal Year 1 supports action, independence, and leadership. It flows well with psychic number
1, 2, 3, 5, 6 and 9. It remains neutral for psychic number 4 and 7. And it becomes challenging for psychic number 8 because Sun and Saturn are enemies. One is fire, one is very cold, one is light, one is dark. अब प्रिडिक्शन को डीपली अंडरस्टैंड करने के लिए पहले आपका पर्सनल ईयर नंबर कैलकुलेट करना जरूरी होगा. इट्स वेरी सिंपल टू कैलकुलेट पर्सनल ईयर. क्या है फॉर्मूला? आपकी स्क्रीन पे देखिए. डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, यूनिवर्सल ईयर नंबर. यूनिवर्सल ईयर इज 2026 इज इक्वल टू 2 + 0 + 2 + 6 इज इक्वल टू 10. क्या होता है? 1. एग्जाम्पल, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 27/12/1983 है, डे 27, 2 + 7 9, मंथ 12, 1 + 2 is 3, यूनिवर्सल ईयर 1. तो क्या होगा? 9 + 3 + 1 is equal to 13, 1 + 3 is equal to 4. दिस पर्सन इज हैविंग पर्सनल ईयर नंबर 4. इसी तरह आप भी अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कर सकते हो. अब हम न्यूमरोलॉजी के प्रेडिक्शंस को थोड़ा और प्रैक्टिकल तरीके से समझने वाले हैं ताकि आप इजीली रिलेट कर पाओ. पर्सनालिटी, मनी, करियर, हेल्थ, लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, डोनेशन, रेमेडीज के पर्सपेक्टिव से इस नंबर को आप एक टेम्पररी डेस्टिनी नंबर मान सकते हो सिर्फ इस साल के लिए. राइट? सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन. पर्सनल ईयर 1. पर्सनालिटी कैसी होनी चाहिए? तो आप ऑलरेडी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस फील कर रहे हो. आप इंडिपेंडेंट हो रहे हो. लीडरशिप एनर्जी स्ट्रांग हो रही है. बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, इम्पेशंस और ईगो क्लैशेस. एम्बिशन रखो लेकिन ह्यूमिलिटी के साथ. मनी और इनकम, पैसों के मामले में नए वेंचर से ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन लग्जरी या स्टेटस की चीज़ों में इम्पल्सिव खर्चा मत करिए. अर्ली स्टेज में ही सेविंग हैबिट डेवलप करो. इस साल फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपका मेन गोल बनेगा. करियर, प्रमोशन, लीडरशिप रोल या अपना काम स्टार्ट करना आप नोटिस किए जाओगे. बस कैलकुलेटेड रिस्क लो, शॉर्टकट से दूर रहो. पॉलिटिक्स, एडमिनिस्ट्रेशन और एंटरप्रेन्योरशिप में विजन स्ट्रांग रहेगा. हेल्थ, एनर्जी स्ट्रांग रहेगी लेकिन ओवरवर्क से हेडेक और फटीग हो सकता है. रेस्ट और एक्टिविटी का बैलेंस रखिए. जब आप बैलेंस होते हो तो आप दूसरों को भी इंस्पायर करते हो. लव एंड रिलेशनशिप, पैशन हाई रहेगा लेकिन ईगो क्लैशेस के साथ रिलेशनशिप को अनस्टेबल बना सकते हो आप. सिंगल को कॉन्फिडेंट और एम्बिशियस पार्टनर अट्रैक्ट होंगे. मैरिड कपल को पावर इक्वली शेयर करनी होगी, नहीं तो there will be a struggle. So practice active listening. Education, नए कोर्स, डिग्री या स्किल स्टार्ट करने का बेस्ट टाइम है. लीडरशिप और एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड लर्निंग एक्स्ट्रा बेनिफिट देगी. सेल्फ लर्निंग आपके लिए बहुत पावरफुल रहेगी. इस साल डोनेट करें व्हीट, गेहूँ, जैगरी, रेड फ्रूट्स या किसी स्टूडेंट या स्टार्टअप बिगिनर को सपोर्ट करें. इससे क्या होगा? इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीडरशिप और डायरेक्शन स्ट्रांग होगा. पर्सनल ईयर 2. पर्सनालिटी कैसी रहेगी? इस साल आप इमोशनली ज़्यादा सेंसिटिव और इंट्यूटिव हो जाते हो. डिप्लोमेटिक नेचर डेवलप हो सकता है. कभी कभी मूड स्विंग्स और सेल्फ डाउट आ सकता है, लेकिन पेशेंस आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ है. मनी और इनकम स्लो बट स्टेडी रहेगी, ज़्यादातर पार्टनरशिप्स के थ्रू. जॉइंट इन्वेस्टमेंट अच्छा हो सकता है, लेकिन हर डॉक्यूमेंट ध्यान से पढ़िए. ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है. करियर, टीम वर्क वाले रोल्स में ग्रोथ मिलेगी. मीडिया, पीआर, डिज़ाइन, काउंसलिंग जैसे फील्ड से बेनिफिट्स होंगे. प्रोग्रेस स्लो लगेगा, लेकिन अंदर से आप इमोशनली स्ट्रांग बनोगे. हेल्थ, मेंटल हेल्थ के फोकस ज़्यादा ज़रूरी है. ओवरथिंकिंग और स्लीप इश्यूज आ सकते हैं. नेचर, वाटर के पास टाइम स्पेंड करिए. अकेला टाइम और सोशल टाइम दोनों बैलेंस करिए. लव एंड रिलेशनशिप, ये साल इमोशनल नर्चरिंग का है. सिंगल्स को सेंसिटिव और रोमांटिक पार्टनर्स मिल सकते हैं. कमिटमेंट में
जल्दी मत आओ, थोड़ा दूर रहिए। थिंक बिफोर कमिटिंग। मैरिड कपल्स इनसिक्योरिटी ओपनली डिस्कस करें। एजुकेशन, साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटी और कम्युनिकेशन रिलेटेड स्टडीज के लिए ये बेस्ट ईयर है आपके लिए। ग्रुप स्टडीज से ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डोनेशन, मिल्क, राइस, वाइट क्लोथ्स। विमेन, मदर्स या चिल्ड्रन को सपोर्ट करना इस ईयर में बहुत ही पावरफुल होता है। ये डोनेशन इमोशनल बैलेंस और हार्मनी देता है। पर्सनल ईयर 3। पर्सनालिटी कैसी रहेगी? आप एक्सप्रेसिव, कैरिज्मेटिक और जॉयफुल हो जाते हो। क्रिएटिविटी पिक पर होगी। बस ध्यान रखो, ओवर कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। मनी एंड इनकम, क्रिएटिव काम, राइटिंग, मीडिया से पैसे आ सकते हैं, लेकिन ट्रैवल और सोशल लाइफ की वजह से एक्सपेंसेस बढ़ेंगे। प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है। करियर, टीचिंग, मेंटरिंग और क्रिएटिव फील्ड्स में रिकॉग्निशन मिलेगा। विजिबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन एरोगेंस से बचिए। प्रमोशन विजडम से मिलेगी, सिर्फ एफर्ट से नहीं मिलेगी। हेल्थ, ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी, लेकिन इरेगुलर लाइफस्टाइल से डाइजेशन इश्यू हो सकते हैं। योगा, रूटीन और बैलेंस डाइट हेल्पफुल रहेंगी। लव एंड रिलेशनशिप जॉयफुल और वार्म रहेगी। सिंगल्स को एकेडमिक या कल्चरल सर्कल में पार्टनर मिल सकता है। मैरिड कपल्स को कन्वर्जेशंस डोमिनेशन से बचना चाहिए। एजुकेशन, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट्स, हायर स्टडीज के लिए परफेक्ट ईयर है। अपने आइडियाज लिखते जाओ। टीचिंग या प्रेजेंटेशन से नाम बनेगा। डोनेट करें। येलो दाल, टर्मरिक, बनानास। टीचर्स, गुरुज या एजुकेशनल कॉसेस को सपोर्ट करें। इससे लाइफ में गाइडेंस और एक्सपेंशन आता है। पर्सनल ईयर 4। पर्सनालिटी, इस साल आप प्रैक्टिकल और डिसिप्लिन बन सकते हो। कभी कभी प्रेशर भी फील होगा, लेकिन कंसिस्टेंसी आपकी पहचान बनेगी। मनी और इनकम, फास्ट मनी का टाइम नहीं है ये। स्टेडी इनकम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग इंपॉर्टेंट होगी। डेप्ट क्लियर करना और सिक्योरिटी बनाना आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। करियर, हार्ड वर्क फाइनली नोटिस होगा। टेक्नोलॉजी, रियल एस्टेट, एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड्स स्ट्रॉन्ग रहेगी। डिसिप्लिन ही सक्सेस की रहेगी। हेल्थ, रूटीन फॉलोअप करना कंपलसरी है। गो टू योर जीपी एंड चेक योर सेल्फ। स्लीप इश्यूज और बॉडी पेन इग्नोर मत करिएगा। डिसिप्लिन आपकी मेडिसिन बनेगी। लव एंड रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होगी। रोमांस कम और कमिटमेंट ज़्यादा रहेगा। मैच्योर और स्टेबल पार्टनर आप अट्रैक्ट कर सकते हो। एजुकेशन, टेक्निकल और स्ट्रक्चर्ड एजुकेशन के लिए दिस इज़ द बेस्ट ईयर। डोनेट करें। ब्लैक सिस में मस्टर्ड ऑयल, ब्लैंकेट्स टू होम whoever is in need। डेली वेज वर्कर्स या लेबर क्लास की मदद करें। ये रेमेडी स्टेबिलिटी और प्रोटेक्शन देती है। पर्सनल ईयर 5। पर्सनालिटी, फ्रीडम और चेंज का साल है आपके लिए। रूटीन तोड़ना चाहोगे आप, बस इम्पल्सिव डिसीजन से बचिएगा। मनी इनकम, मल्टीपल इनकम सोर्सेस पॉसिबल है, कभी ज़्यादा कभी कम। दैट्स हाउ लाइफ इज। सेविंग प्लान बहुत ज़रूरी रहेगा। करियर, जॉब चेंज, फ्रीलांसिंग, ट्रैवल रिलेटेड काम फ्लरिश कर सकते हो आप। फ्लेक्सिबल रहो, रिजिड प्लानिंग फेल हो सकती है। हेल्थ, एनर्जी हाई रहेगी आपकी, लेकिन ओवर इंडल्जेंस से प्रॉब्लम हो सकती है। आउटडोर एक्टिविटी हेल्पफुल रहेगी। लव एंड रिलेशनशिप, एक्साइटमेंट से ज़्यादा रहेगा स्टेबिलिटी का काम। सिंगल को चॉइस ज़्यादा मिलेगी। मैरिड कपल को ऑनेस्ट कम्युनिकेशन रखनी होगी। एजुकेशन, शॉर्ट कोर्सेस, लैंग्वेजेस, वर्कशॉप बेस्ट रहेगा। लॉन्ग टर्म रिजिड कोर्सेज अवॉइड करिएगा। डोनेट करें। ग्रीन वेजिटेबल्स, स्टेशनरी आइटम्स, नोटबुक्स, राइटर्स, सेल्स पीपल या कम्युनिकेटर्स को सपोर्ट करें। इससे चेंजेस स्मूथ और पॉजिटिव होते हैं। पर्सनल ईयर 6। पर्सनालिटी,
रिस्पॉन्सिबिलिटी और केयर का ये साल है आपके लिए। फैमिली फोकस स्ट्रांग रहेगा। परफेक्शनिज्म और इमोशनल ओवरलोड से बचिएगा। मनी इनकम, होम, फैमिली और रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर खर्चा बढ़ेगा। इनकम स्टेबल रहेगी अगर आप सर्विस बेस्ड और सर्विस रिलेटेड काम करते हो। करियर, हेल्थ केयर, एजुकेशन और सर्विस रिलेटेड फील्ड में अगर आप हो तो आप शाइन करोगे। आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल बन सकते हो। हेल्थ, बर्नआउट्स का रिस्क है, खुद का भी ध्यान रखो। लव एंड रिलेशनशिप, कमिटमेंट स्ट्रांग होगा। मैरिज एंगेजमेंट पॉसिबल। फैमिली बॉन्डिंग डीप होगी। एजुकेशन, काउंसलिंग, नर्सिंग, डिज़ाइन जैसे फील्ड के लिए बेस्ट ईयर है ये आपके लिए। डोनेट करें वाइट स्वीट्स, शुगर, क्लोथ्स, विमेन, आर्टिस्ट या केयर गिवर्स की मदद करें। ये डोनेशन लव, हार्मनी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को बैलेंस करता है। पर्सनल ईयर 7, पर्सनालिटी, इंट्रोस्पेक्शन और स्पिरिचुअलिटी का साल है आपके लिए। आप सॉलिट्यूड एंजॉय करोगे। ये लोनलीनेस का नहीं, इनर ग्रोथ का टाइम है। मनी इनकम, मनी फोकस कम रहेगा। स्पिरिचुअल और लर्निंग इन्वेस्टमेंट ज़्यादा मीनिंगफुल लगेगी। करियर, रिसर्च, राइटिंग, स्पिरिचुअल या एकेडमिक काम स्ट्रांग हो सकते हैं। रिकॉग्नाइजेशन स्लो बट डीप होगी। हेल्थ, मेंटल और स्पिरिचुअल हेल्थ प्रायोरिटी होनी चाहिए। मेडिटेशन और नेचर बहुत हेल्पफुल रहेगी। लव एंड रिलेशनशिप, इमोशनल डिस्टेंस फील हो सकता है। स्पिरिचुअल और इंटेलेक्चुअल कनेक्शन इंपॉर्टेंट रहेगा। एजुकेशन, पीएचडी, फिलोसॉफी, मेटाफिजिकल स्टडीज के लिए ये बेस्ट ईयर है आपके लिए। साइलेंट लर्निंग से बिग ब्रेक थ्रूज मिल सकते हैं आपको। डोनेट करें ब्लैंकेट्स, फुटवेयर, मेडिसिन्स। स्ट्रे डॉग्स को फीड करना इस ईयर में बहुत ही इफेक्टिव होता है। ये मेंटल क्लियरिटी और प्रोटेक्शन देता है। पर्सनल ईयर 8, पर्सनालिटी, पावर, अथॉरिटी और एम्बिशन का साल रहेगा ये। बस ईगो और एरोगेंस से बचिएगा। एथिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आई अंडरस्टैंड दैट, बट जस्ट ट्राई गिव इट अ गो। मनी एंड इनकम, स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल ग्रोथ पॉसिबल हो सकती है। प्रमोशन, इन्वेस्टमेंट और बिजनेस एक्सपेंशन का टाइम भी हो सकता है। शॉर्टकट्स बिल्कुल अवॉइड करिएगा। करियर, लीडरशिप रोल मिल सकता है। फाइनेंस, लॉ, मैनेजमेंट फील्ड्स शाइन करेंगे। हेल्थ, स्ट्रेस हाई रहेगा। एक्सरसाइज और रूटीन ज़रूरी है। लव एंड रिलेशनशिप, रिलेशनशिप में पावर बैलेंस इंपॉर्टेंट है। वर्क प्रेशर घर मत ले आइएगा। एजुकेशन, एमबीए, फाइनेंस, लॉ, लीडरशिप कोर्सेज के लिए बेस्ट ईयर है आपके लिए। डोनेट करें आयरन आइटम्स, शूज़, ब्लैक क्लोथ्स, एल्डरली, डिसेबल्ड या पुअर वर्कर्स की मदद करें। इससे डिलेस कम होता है और कर्मा स्मूथ होता है। पर्सनल ईयर 9, पर्सनालिटी, कंप्लीशन और रिलीज का साल है ये आपके लिए। विजडम आएगी लेकिन थोड़ी इमोशनल हैवीनेस भी रहेगी। मनी इनकम, पुराने ड्यूज क्लियर करने का टाइम है ये। न्यू इन्वेस्टमेंट अवॉइड करिएगा। चैरिटी और सर्विस का इंक्लिनेशन रह सकता है। करियर, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने चाहिए आपको, न्यू स्टार्ट नहीं करने हैं। टीचिंग, मेंटरिंग और ह्यूमैनिटेरियन काम फुलफिलिंग वाला रहेगा। हेल्थ, इमोशनल रिलीज, फिजिकल सिम्टम्स आ सकते हैं। ट्रैवल और स्पिरिचुअल रिट्रीट हीलिंग देगा। लव एंड रिलेशनशिप, ओल्ड रिलेशनशिप ख़त्म हो सकते हैं। फॉरगिवनेस की है। सिंगल को बहुत ही प्यारा ह्यूमैनिटेरियन वर्क से जुड़ा हुआ पार्टनर मिल सकता है। एजुकेशन, ऑनगोइंग एजुकेशन कंप्लीट करने की ट्राई करिएगा। अपना नॉलेज शेयर करने की आपकी मास्टरी बनी रहेगी। डोनेट करें रेड लेंटिल्स, मेडिसिन्स, फर्स्ट एड आइटम्स, क्राइसिस सिचुएशंस या ह्यूमैनिटेरियन कॉजेस को सपोर्ट करें। ये डोनेशन ओल्ड साइकिल्स को क्लोज करता है। डोनेशन का मतलब सिर्फ पैसा देना नहीं होता है। डोनेशन इज एन एनर्जी एक्सचेंज, और जब
आप अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग डोनेट करते हो तो आप अपनी लाइफ के ब्लॉक्स कॉन्शियसली रिलीज कर देते हो। याद रखिए, डोनेशन अमाउंट से नहीं, इंटेंशन से पावरफुल होती है। एक्सपेक्टेशंस के बिना दिया गया दान ही रिजल्ट देता है। कंसिस्टेंसी इज द रियल की। इन ए यूनिवर्सल ईयर 1, पर्सनल ईयर 1, 2, 3, 5, 6 and 9 receive strong support. Personal years 4 and 7 remains neutral, and the personal year 8 requires extra care, planning and maturity. Please remember one simple rule. If both your psychic number and the personal year are supportive, the year becomes powerful and rewarding. If one of them is neutral, the results will be mixed, neither very high nor very low. And if number 8 is involved strongly, the year demands patience, discipline, and karmic balance. As each combinations appear on the screen, do not compare yourself with others. Numerology is not about fear, it is about awareness. A good combination means move fast. A neutral combination means move wisely. And the challenging combination means move consciously. If your combination is marked good, this is your year to start, lead, and expand. Opportunities will appear, but only action will convert them into results. If your combination is neutral, progress will come slowly but steadily. Planning, patience, and consistency will decide your success. And if your combination is challenging, especially with number 8 involved, this year is testing your discipline, honesty, and karmic balance. For those with psychic number 8 or personal year 8, 2026 is not a punishment, it is a correction year. Avoid shortcuts, avoid ego clashes, stay ethical, grounded, and patient. Whatever you build in the right way will last long after this year ends. Now, take your time, collect everything together for you from this video and apply it in your life and see the result. Remember, numerology shows frequencies, free will, effort, right decision can change outcomes dramatically. Even a difficult combination can give powerful growth if handled correctly. If you now know your combination, use this knowledge wisely. Comment below with your psychic number and the personal number. If you want personalized guidance for career, money, relationship, or health, you can book one-to-one astrology or numerology consultations with me. And if this video helped you understand 2026 better, like it, share it with someone who needs direction, and subscribe to channel for more guidance. Stay tuned, stay blessed, stay connected to your higher self. Namaste.